हेलो डियर एस्पिरेंट्स। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि आपकी 12 अक्टूबर को आपकी यूपी पीसीएस की एग्जाम है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हैं। और हमने फरवरी मार्च महीने का सारा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड एस्पेक्ट है उसको डिस्कस कर लिया है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। और इसके बाद हम बाकी के मंथ्स का भी कर लेंगे। अ, हमारी पूरी कोशिश है कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। और वाईपी आपके लिए मैगजीन्स भी लेके आया है। और हमारी जो फटाफट सीरीज है वो आपको काफी हेल्पफुल होगी अगर आप उसको रीड करते हैं। तो आप हमारे चैनल को जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, यूट्यूब पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ गूगल फॉर्म फिल करिए ताकि आपको जो मैगजीन्स हैं उनकी फ्री कॉपीज अवेलेबल कराई जा सकें। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी एग्जाम में हेल्प मिले। तो मार्च का अगर हम देखें तो डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है जैसे कैटेगरी 6 कोड 6 डिफेंस मिनिस्ट्री इंडिजिनस हेलीकॉप्टर एंड एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, AFSPA इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनी ओकॉस 25 एयर एक्सरसाइज। तो जो भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हुई हैं, जो जो टेस्टिंग हुए हैं, जैसे कि नेवल फ्रेंच और इंडिया का फ्रांस इंडिया का नेवल एक्सरसाइज हुआ वरुण। इसके अलावा डीप सीक का कैसे मिलिट्री हॉस्पिटल्स में यूज किया जा रहा है, डॉच वेस्ट वेबसाइट के कंसर्न्स को लेके, फिर कृपा क्लास स्टील फ्रिगेट तवस्या। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आज हम इसको कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला आर्टिकल था वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड था। और डिफेंस के सेक्टर में अगर कोई इशू होता है वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो उसको कैटेगरी C6 में रखा जाता है। और डिफेंस एंड सिक्योरिटी में सारा मिलिट्री नेशनल सिक्योरिटी और जो भी स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं वो आते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेल्जियम का JCD, ये है जॉन कॉकरेल डिफेंस। ये एक लीडिंग टरेट मैन्युफैक्चर है जो कि बैटल टैंक्स बनाता है और बेल्जियम बेस्ड है। इनके साथ इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक इंडियन कंपनी है। तो इनका एग्रीमेंट हुआ है, जॉइंट वेंचर है इनका। और ये लाइट टैंक प्रोडक्शन करेंगे, लाइट टैंक बनाएंगे ये। और इनका कहना है कि ये जोरावर लाइट टैंक बनाएंगे। तो इनका कोशिश है डिफेंस में कि ये जो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स हैं जैसे कि लद्दाख है और जहाँ पे मोबिलिटी को लेके चैलेंजेस होते हैं, तो वहां पे इस तरह के जो टैंक्स हैं उनको लगाया जा सके, स्टैब्लिश किया जा सके। फिर मिनिस्ट्री ने AFSPA को मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया है। AFSPA की बात करें तो ये है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। और ये लॉ है जो ग्रांट करता है स्पेशल पावर आर्म फोर्सेस को ताकि वो जो डिस्टर्ब एरियाज होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके। और ये बना था एक्ट 1958 में। उस टाइम पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंसर्जेंसी की बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो इसको लेके इसको लगाया गया था। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी रहा है क्योंकि इसमें बात होती है कि कई बार जो है वो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है। और मणिपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2022-23 से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वहां पे इतनी कॉन्फ्लिक्ट काफी बड़ा है जो कि मेतेई और कोकीजू कम्युनिटी के बीच में है। और वहां पे अभी इस साल जनवरी में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल के लिए वहां पे और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 6 मंथ्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री का इंडिजिनस हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और ये 156 इंडिजिनस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे ताकि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहां पे भी हमारी क्षमताएं बढ़ सकें, वहां तक हम आसानी से पहुंच सकें। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भारत के पहले
इंडिया के पहले इंडिजिनस कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर हैं और इनको इस उद्देश्य से बनाया गया है कि ये ऊंचाई वाले स्थानों पे जैसे कि लेह लद्दाख जो भी हैं ऊपर के हिली एरियाज वहां पे प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर सके। और ये मेक इन इंडिया के तहत इसका इस पे काम चल रहा है। एचएएल की बात करें तो एचएएल है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये स्टेट ओन्ड एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जो कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह का बनाने का काम करती है। ये 1940 में स्टैब्लिश हुई थी और इन्होंने तेजस, ध्रुव जैसे एयरक्राफ्ट्स बनाए हैं। और इसका जो नया वर्जन है LCA MK1A, ये एक अपग्रेडेड वर्जन है पहले के जो तेजस वेरिएंट थे और इसमें काफी हायर एडवांस्ड एवियोनिक्स का यूज किया गया है और ये एक बेहतरीन वेपन सिस्टम में आता है। फिर फ्री मूवमेंट रेजीम, इसका स्क्रैपिंग करने की बात हो रही है जो म्यांमार बॉर्डर से जुड़ा एरिया है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में इसका विरोध भी हो रहा है फ्री मूवमेंट रेजीम का, जैसे मिजोरम, नागालैंड। और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं मणिपुर में और काफी सारे चैलेंजेस हैं, उनको देखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि जो फ्री मूवमेंट रेजीम है इसको खत्म कर दिया जाए। और ये एक ऐसा मूवमेंट है जो कि अलाउ करता है बॉर्डर रेजिडेंट्स को कि वो ट्रेवल कर सकें विद इन स्पेसिफाइड डिस्टेंस विदाउट वीजा, मतलब वीजा के बिना भी वो इन रीजन में आ जा सकते हैं। तो इसकी स्क्रैप करने की बात हो रही है। म्यांमार और इंडिया की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है और काफी सारे स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो आप इसका जो एरिया है ये याद रखिएगा कि कौन कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और यहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं, एथनिक कम्युनिटीज हैं, उनके जो है वो रिलेशनशिप हैं, फैमिली टाइज भी हैं। और चूंकि म्यांमार में काफी समय से 2022 से वहां पे भी सिविल वॉर चल रहा है, वहां पे आंग सू क्यू की गवर्नमेंट गवर्नमेंट थी और उनको हटा के फिर मिलिट्री जनता की गवर्नमेंट हुई। तो वहां पे भी एक विवाद की स्थिति काफी समय से बनी हुई है। तो वहां से जो रिफ्यूजीज हैं वो इंडिया आ जा रहे हैं। तो इसको लेके फिर बात हो रही है कि इसको जो है वो मूवमेंट को स्क्रैप कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा डिफेंस क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 250 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन हुआ है और इसके तहत नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को बनाया जाएगा, लाइट व्हीकल्स को बनाया जाएगा आर्म फोर्सेस के लिए। और अगर हम नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है और इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है, डीआरडीओ के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगा इन ई ओ कॉस 25। ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि ग्रीस में हुआ और इसमें भारत की तरफ से Su-30 MK1 फाइटर्स ये पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर हम Su-30 MKI की बात कर ले तो एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है इंडियन एयरफोर्स का। और ये जो एक्सरसाइज है ये एक बायनियल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि ग्रीस के हेलेनिक एयरफोर्स के द्वारा जो है होस्ट किया जाता है इसको। तो ये नाम याद रखिएगा कि कहाँ पे किस कंट्री में हुआ और इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। फिर डीआरडीओ ने सक्सेसफुल टेस्टिंग किया है VLSRSAM वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, चांदीपुर है उड़ीसा में वहां पे। और इसको डिजाइन किया गया है कि ये क्विकली न्यूट्रलाइज कर सके जो भी एरियल थ्रेट्स हैं। अगर बाहर से दुश्मन का कोई मिसाइल आता है, कोई एयर थ्रेट इम्पोज होता है तो उसको, और इसको जो है वो मेकिंग इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। और डीआरडीओ की बात करें तो इसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और जो भी मिलिट्री का रिसर्च और डेवलपमेंट का काम होता है वो इनके द्वारा होता है। तो ये आप मिसाइल का नाम याद रखिएगा। और इसका जैसे कभी कभी पूछ देता है कि सरफेस टू एयर मिसाइल है या एयर टू एयर मिसाइल है, तो इस तरह की जो भी मिसाइल्स हैं उनका आपको याद रखना होगा कि ये किस फॉर्म की है। फिर इंडिया और फ्रांस के बीच में नेवल एक्सरसाइज वरुणा
संपन्न हुई और इसमें जो इनके की नेवल एसेट्स थे, आईएनएस विक्रांत और चार्ल्स डी गॉले, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये भारत और फ्रांस के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका एक पार्ट है। और इसमें डिफेंस कॉपरेशन, मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात होती है। ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि दोनों कंट्रीज के बीच होती है मैरिटाइम कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए। फिर भारत की नेवी ने अनाउंस किया है कि ये नया मैरिटाइम कोऑपरेशन इनिशिएटिव मतलब करेंगे अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। और इसका नाम दिया गया है AIKEYME, अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट। ये एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज होगा जिसमें भारत और 10 अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। और ये इंडिया का इंडियन ओशन शिप सागर ये इनिशिएटिव है ताकि जो मैरिटाइम कॉपरेशन है उसको बढ़ाया जा सके। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सुनैना, ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इसको डिप्लॉय किया जाएगा कॉपरेशंस को बढ़ाने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा कि कौन सी कंट्रीज के बीच ये इनिशिएटिव है। फिर लॉन्च किया गया है भारत का कृवा क्लास स्टील फ्रिगेट तवस्या। और ये अ, इसे जो है वो रशियन हेल्प से बनाया जा रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये इंडिया की शिप बिल्डिंग कंपनी है और ये जो नेवल वेसल्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और भारत को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए टाइज हुआ है रशिया के साथ। और माना जा रहा है कि इसकी जो डिलीवरी है वो 2026 तक हो जाएगी। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का ये एक पार्ट रहेगा ताकि जो डिपेंडेंसी है स्पोर्ट्स इंपोर्ट्स पर डिफेंस सेक्टर में उसको कम किया जा सके। फिर भारत ने अप्रूव किया है 7,000 करोड़ डील का जिसके तहत एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को बनाया जाएगा। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके लिए डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं जैसे कि भारत फोर्ज और टाटा पावर एसईडी, इनके बीच पार्टनरशिप हुई है। और ये जो आर्टिलरी गन सिस्टम है इससे जो क्षमताएं हैं इंडियन आर्मी की वो काफी एडवांस होंगी। फिर इंडिया और जापान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इनका नाम है धर्मा गार्जियन। ये कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, अक्सर देता है मिलिट्री एक्सरसाइज और कंट्रीज जो इन्वॉल्व होती हैं। और ये माउंट फूजी है जापान में, वहां पे कंप्लीट हुआ। ये दोनों देशों के बीच में बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन है, उसके तहत एक्सरसाइज होती है एनुअली। और टाइम एक बार इंडिया में होगी फिर एक बार जापान में होगी। तो इस बार का ये जापान के माउंट फूजी में ये एक्सरसाइज हुआ है। फिर भारत और रशिया के बीच डिफेंस डील हुई है T-72 टैंक इंजन को लेके। $248 मिलियन की ये डील हुई है रशिया के रोसो बोरॉन एक्सपोर्ट के साथ, जिसके तहत 1,000 HP इंजन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे T-72 टैंक्स के लिए। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा जिससे कि इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बूस्ट मिल सके और जो भारत का है मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव वो भी और बेहतर हो सके। तो ये आप याद रखिएगा कि किसके साथ ये डील हुआ है। फिर इंडिया का INSV तारिणी है जो कि ग्लोबल जो है वो चक्कर लगा रहा है, जर्नी कर रहा है। ये फाकलैंड आइलैंड से केप टाउन जो है वो पहुंचा है। और इसको जो भारतीय नेवी की महिला ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा लीड किया जा रहा है। ये नाविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपेडिशन का पार्ट है। पहला एडिशन हुआ था इस एक्सपेडिशन का जो कि 2018 में हुआ था जिसमें पहली बार सभी जो जो क्रू था वो सारी महिलाएं थी और उन्होंने जो ग्लोब है उसको पूरा चक्कर लगाया था। तो इससे जो है वो मैरिटाइम रिसर्च भी बढ़ावा दे मिलता है एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए। साथ ही साथ महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने में इसमें काफी हेल्प मिलता है। तो आप इसको याद रखिएगा। और ये INSV तारिणी ये इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है जो कि ट्रेनिंग और एक्सपेडिशन के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे ड्रेक पैसेज की बात कही है तो ये कहाँ पे है, ये एक वाटर बॉडी है। ये साउथ अमेरिका के केप हॉर्न और साउथ शेटलैंड आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका के बीच में है। और यहाँ पे जो सेलिंग की कंडीशन है वो काफी चैलेंजिंग होती है। तो ये आपकी ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट रहेगा और डिफेंस में भी इसको पूछा जा सकता है। फिर भारत और किर्गिस्तान के बीच में जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है खंजर 12। और
इसके तहत दोनों कंट्रीज के बीच में जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाने का काम किया जाता है। ये इसका 12वां एडिशन था और दोनों ही देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। तो जैसे खंजर हो गया, इसके अलावा धर्मा गार्जियन हो गया, वरुणा एक्सरसाइज, तो सारे एक्सरसाइज और जो भी कंट्रीज के नाम हैं इनके साथ जुड़े वो उसको आप याद रखिएगा। ये डिफेंस से रिलेटेड सारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमेशा ही ऐसे वीडियोस मिलते रहें।